राजा के नापित थे सेन जी महाराज। राजा का व्यक्तिगत उनके नापित थे, उनको मालिश करना, उनकी हजामत बनाना, उनके शरीर को एकदम ठीक ठाक रखना। राजकीय नापित थे, इसलिए राजा के तो सेवकों को भी बहुत बहुत जागीरें मिल जाती थी। अच्छा मकान था, सुखी संपन्न थे, बड़े भक्त थे, साधु सेवी थे। राजा को मालिश करने के लिए जा रहे थे और उसी समय साधुओं की जमात आ गई। भूल गए राजा के यहाँ जाना है, बड़े प्रेम से साधुओं की सेवा में लग गए। और श्री रघुनाथ जी ने सोचा बेचारे भगत की वृत्ति चली जाएगी, राजा रुष्ट हो जाएगा, तो सेन जी का रूप बनाकर स्वयं श्री रघुनाथ जी बांधवगढ़ नरेश के श्रीअंग में, शरीर में तेल लगाने के लिए चले गए। तो आज तो साक्षात श्री रघुनाथ जी हैं, जहां स्पर्श करते हैं वहां राजा को एकदम रोमांच हो जाता है, बहुत आनंद की अनुभूति होती है। सोचते कि ये सेवा तो बहुत समय से करें, लेकिन आज तो इनके स्पर्श में विलक्षण चमत्कार है। क्या बात है, इनके शरीर में दिव्य सुगंध निकल रही है, ये क्या बात है। सामने राजा के बड़ा दर्पण, राजा कुर्सी पर बैठे हुए हैं, सुगंधित मूल्यवान तेल वो केशों में लगा रहे हैं। तो ऐसा होता ना, बड़ा शीशा हो तो पीछे तेल लगाने वाले का भी मुंह दिखाई पड़ जाता है। तो पीछे से उनको दिखाई पड़े कि किरीट मुकुट धारण किए हुए कमल के जैसे नेत्र वाला कोई ठाकुर जी का स्वरूप दिख रहे। ये दिव्य, इतना सुंदर ये बालक कहां से दिखाई पड़ रहा है। किरीट मुकुट और मुखारविंद दर्पण में दिखाई पड़े। तो राजा सहसा मुड़ के देखे तो सेन जी, और जब दर्पण में देखे तो श्री रघुनाथ जी की छवि दिखाई पड़े। राजा तो स्नान आदि करके दरबार में चले गए और सेन जी ने देखा कि संतों ने स्नान ध्यान करके ठाकुर जी की रसोई बना के भोग लगा के पा लिया, और संतों की शीत प्रसाद सेन जी ने ले ली। अब ध्यान आया, अरे रोज की ड्यूटी भूल गए हम अपनी। तो फिर अपनी पेटी लेकर के पहुंचे वहां। राजा तो दरबार में थे। राजा ने आओ आओ सेन जी कैसे आए, कहा हजूर अन्नदाता माई बाप क्षमा करो, आज हमसे बड़ी चूक हुई, हम आपकी सेवा में हाजिर नहीं हो पाए। नहीं नहीं, आप तो बिल्कुल ठीक समय से आए थे, और आज के जैसी सेवा तो आपने जीवन में कभी नहीं की, पहली बार ऐसी सेवा। मैं इतने आनंद में हूं। तो सेन जी को पक्का विश्वास हो गया कि राजा व्यंग कर रहा है, ये झूठी बात है, हम तो वहां थे। कहा महाराज आप क्षमा करें, मैं बहुत गरीब हूं, आप कुछ सेवा देते हैं तो कुछ ठाकुर जी की संतों की सेवा हो जाती है। कहा नहीं नहीं, मैं व्यंग में नहीं कह रहा हूं, मैं सही कह रहा हूं, आपने आकर मेरी सेवा की। इतना सुनते ही सेन जी के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। सेन जी आप रो क्यों रहे हैं? बोले भगवान मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, मैं तो आज आया ही नहीं। अब राजा को पता चला कि अरे वो जो किरीट मुकुट का दर्शन हो रहा था वो तो रघुनाथ जी का दर्शन था। अरे मेरे जैसे रजोगुणी विषयी जीव को इन सेन जी की कृपा से राम जी का स्पर्श प्राप्त हो गया। अरे दर्पण में ही सही राम जी की झलक मिल गई। राजा सिंहासन से कूदा और अपने सारे अहंकार को त्याग कर सेन जी के चरणों में पड़ गया। बोले महाराज आप तो अब गद्दी पर विराज करके दर्शन दो, मैं आपका शिष्य हूं। और वो सेन जी महाराज, उनकी महाराज जी बांधवगढ़ में लुटिया और लकुट आज भी रखी है। सदेह भगवत धाम गए हैं, सदेह, शरीर नहीं छोड़ा सेन जी ने, सशरीर भगवान के धाम को गए। जैसे तुकाराम जी सशरीर गए हैं, ऐसे ही सशरीर सेन जी भगवान के धाम को गए।
सेन जी की जयंती नहीं मनाई जाती थी। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी ने संतों को प्रेरित किया और बांधवगढ़ में जाकर, वहाँ तो वन विभाग है, वहाँ से परमिशन लेनी पड़ी और वहाँ हम लोगों ने सेन जी का उत्सव मनाया। तो क्षेत्र के लोगों ने यही समझा, बहुत साधु वृंदावन से गए थे, ये सब नाइयों की जमात है। तो लोग पूछते महाराज जी, वहाँ कहते आप सब नाऊ हो? अरे भैया, ना हम नाऊ हैं ना ब्राह्मण हैं, हम तो साधु हैं। पहले कुछ भी होते हैं, पर साधु होने के बाद तो सब अच्युत गोत्रीय हो जाते हैं, साधु होते हैं, उनका दूसरा परिचय नहीं होता है। तो सेन जी महाराज भीष्म पितामह सेन जी के रूप में प्रकट हुए। श्री राम जय जय राम।